नमस्ते। आज हम ना खुशी के बारे में कुछ बहुत ही गहरी, बहुत ही फंडामेंटल बातों को कुरेदने वाले हैं। सोचिए जरा, खुशी क्या है? कोई मंजिल जहां पहुंचना है, या फिर ये एक सफर है? क्या ये कुछ ऐसा है जिसे हम हासिल करते हैं, या फिर कुछ ऐसा जो हम पहले से ही हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते चलिए शुरू करते हैं एक सीधे से और शायद थोड़े चौंकाने वाले सवाल से। क्या ऐसा हो सकता है कि जब सब कुछ बिगड़ रहा हो तब भी कोई खुश रह पाए? जरा सोच कर देखिए, काम बिगड़ गया, सारी प्लानिंग फेल हो गई है, क्या उस पल में, उस मोमेंट में भी खुशी पॉसिबल है? लगता तो नहीं है? हम में से ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब शायद नहीं ही होगा। और पता है इसकी वजह क्या है? वजह है हमारी मेंटल प्रोग्रामिंग। जी हां, बिल्कुल एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह हमारे दिमाग में एक स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी हुई है, और वही स्क्रिप्ट तय करती है कि हमें कब और कैसा महसूस करना है। ये जो प्रोग्राम है ना, ये एक बहुत ही सिंपल अगर तो वाले लॉजिक पर काम करता है। मतलब इफ देन। इस प्रोग्राम का पहला हिस्सा है एक शर्त, एक कंडीशन। और वो शर्त क्या है? अगर मेरा काम मेरी मर्जी के मुताबिक होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। बस ये है प्रोग्राम का नतीजा। सीधी सी बात है, खुशी एक इनाम की तरह है जो शर्त पूरी होने पर ही मिलेगी। लेकिन असल जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी से तो नहीं चलती है ना। तो जाहिर है इस प्रोग्राम में एक दूसरा सिनेरियो भी तो होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं दुखी हो जाऊंगा। देखा, ये एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है। जैसे ही शर्त पूरी नहीं हुई, प्रोग्राम ने तुरंत हमें दुखी महसूस करने का इंस्ट्रक्शन दे दिया। ये सब इतनी तेजी से, इतने ऑटोमेटिकली होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। और जानते हैं इसे क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कंडीशनिंग। एक ऐसा मेंटल प्रोग्राम जो बाहर की घटनाओं के आधार पर हमारी इमोशनल स्टेट तय करता है। मतलब अगर एक्स होगा तो वाई महसूस करो। एक तरह से हमने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल बाहरी हालात के हाथों में दे दिया है। और इस प्रोग्रामिंग का नतीजा क्या होता है? यही कि हम हमेशा हमेशा खुशी को टालते रहते हैं। अरे बस 6 महीने में ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, फिर खुश होंगे। एक बार अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं, फिर खुश होंगे। काश काम बिल्कुल वैसा हो जाए जैसा सोचा था, या हालात बस हमारे फेवर में आ जाएं। मतलब खुशी हमेशा फ्यूचर में होती है, आज में, अभी में, कभी नहीं। तो सवाल यह है कि क्या जीने का कोई और तरीका भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर हमारे सामने एक चुनाव आता है। दो रास्ते हैं और पसंद एक ही करनी है। अब ये बहुत दिलचस्प है, ध्यान से देखिए। ये हैं वो दो प्रोग्राम्स। प्रोग्राम नंबर 1 कहता है मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा तब मैं खुश होऊंगा। और प्रोग्राम नंबर 2 कहता है मैं खुश रहूंगा और तब मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा। देखा आपने, सिर्फ शब्दों का क्रम बदला है, लेकिन पूरा का पूरा मतलब ही बदल गया। एक प्रोग्राम में खुशी मंजिल है और दूसरे में खुशी ही रास्ता बन जाती है। तो चलिए इस दूसरे रास्ते को, इस दूसरे प्रोग्राम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये रास्ता खुशी को कोई अचीवमेंट नहीं मानता, बल्कि इसे एक अनुभूति, एक एहसास की तरह देखता है। मतलब इस नजरिए से देखें तो खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जीतना है या हासिल करना है। ये तो हमारी एक नेचुरल स्टेट है, एक स्वाभाविक अवस्था है, जिसे बस अनकवर करना है, उजागर करना है। इसे कमाया नहीं जाता, इसे महसूस किया जाता है। ये पहले से ही हमारे अंदर है, बस हमें उसे पहचानना है। और सुनिए, ये कोई नया विचार नहीं है। इतिहास में न जाने कितने ही लोग इस रास्ते पर चले हैं। सोचिए मीरा के बारे में, नरसिंह मेहता, या फिर तुकाराम। उनकी बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न रही हों, वो अंदर से हमेशा आनंद में थे। क्यों? क्योंकि उनकी खुशी बाहरी दुनिया पर डिपेंड ही नहीं करती थी। और बस यही यही इस पूरी समझ का सार है। लक्ष्य सुखी होना नहीं है, बल्कि ये महसूस करना है कि मैं तो लगातार सुखी हूं ही। ये एक बहुत ही पावरफुल शिफ्ट है। खुशी को पाने की रेस से निकलकर खुशी तो मेरा स्वभाव है, इस एहसास तक पहुंच। तो अब जब हमने इन दो अलग अलग प्रोग्राम्स को समझ लिया है, तो अब सवाल खुद से पूछने का है कि हमारी अपनी जिंदगी वो किस प्रोग्राम पर चल रही है। क्या खुशी सच में कोई ऐसी चीज है जो दुख के बाद ही मिलती है? क्या ये मान लेना चाहिए कि खुशी को एक्सपीरियंस करने के लिए पहले दुख सहना जरूरी ही है? ये जो प्रोग्राम हमने शायद एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई संघर्ष के बाद ही आनंद आता है, क्या ये वाकई में सच है, या ये सिर्फ एक कंडीशनिंग है, एक आदत है जिसे हमने बिना सवाल किए ही अपना लिया है? और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, हम सब किस प्रोग्राम पर जी रहे हैं?
क्या हमारी खुशी भी किसी अगर और तो की शर्त का इंतजार कर रही है, या फिर हम खुश रहकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।